तो दोस्तों ईएमएस लिमिटेड ने अपने क्वार्टर फोर के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्वार्टर फोर के नंबर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले बता दूं, कंपनी को से डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट की गई इस क्वार्टर में। ₹1.5 के हिसाब से कंपनी आपको डिविडेंड देने जा रही है। चलिए कंपनी के नंबर देखते हैं। डाटा लाख्स में मैं आपको क्रोस में बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 245 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल की बात करते हैं 245 करोड़ का ही, जबकि इस क्वार्टर में देखें तो बढ़ के 265 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं, क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो कंपनी के रेवेन्यू के अंदर लगभग बोल सकते हैं 8% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिल रही है। चलिए कंपनी खर्चे क्या निकलते हैं वो देखते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और हाईलाइट करना चाहूँगा। कंपनी के अदर इनकम देखें तो इस क्वार्टर में थोड़े ज़्यादा आपको देखने को मिला है, क्योंकि पिछले साल 66 लाख के आसपास कंपनी ने अदर इनकम जनरेट किए थे, जबकि इस क्वार्टर में 6 करोड़ के आसपास है। तो 10 गुना कंपनी का अदर इनकम साल दर साल आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है, जिसकी वजह से प्रॉफिट के ऊपर आपको देखना असर पड़ता हुआ देखने को मिलेगा, जो कि मैं आगे आपको समझाता हूँ कैसे क्या हुआ है। खर्चे की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी खर्चे 178 करोड़ के आसपास, पिछले साल 182 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 209 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो खर्चे देखें तो खर्चे तो बहुत ही ज़्यादा आपको देखने को मिले, मतलब 8% के आसपास का रेवेन्यू बढ़ा है कंपनी का साल दर साल। और कंपनी के खर्चे देखते हैं तो खर्चे के अंदर तो एक बड़ी तेजी आपको देखने मिली, लगभग बोल सकते हैं वहाँ पे मतलब 15% के आसपास का जंप आपको देखने मिला। तो कंपनी के खर्चे बहुत ही ज़्यादा इस क्वार्टर में आपको देखने को मिल रहा है। कुछ उसके पीछे का रीजंस मतलब कुछ अगर गौर करेंगे आप तो कभी पिछले क्वार्टर में कंपनी को इन्वेंट्री के नाम पे कुछ फायदा हुआ था, जबकि इस क्वार्टर में कुछ नुकसान हुआ है। फिर पिछले साल कंपनी का कॉस्ट ऑफ मटेरियल कम था, जबकि इस क्वार्टर में कंपनी का कॉस्ट ऑफ मटेरियल ज़्यादा है। तो मतलब मिक्स टाइप के खर्चे इस क्वार्टर में आपको ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी लगभग 50 करोड़ के आसपास के प्रॉफिट में थी। पिछले साल देखें तो 47 करोड़ के आसपास, जबकि अभी भी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट लगभग 47 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर 1% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिले, जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे भी कंपनी के प्रॉफिट के अंदर गिरावट आपको देखने को मिली, लगभग 5% के 5 से 6% के आसपास की गिरावट आपको देखने को। तो कंपनी का प्रॉफिट देखें गिरते हुए देखने को मिले, जबकि रेवेन्यू बढ़ा है कंपनी का 8% के आसपास, तब भी कंपनी का प्रॉफिट गिरता हुआ देखने को मिला। जबकि एक और चीज़ जो मैं अभी हाईलाइट किया था आपको, अदर इनकम में कंपनी को 6 करोड़ जनरेट हुए हैं, फिर भी कंपनी का प्रॉफिट गिरा है, क्योंकि अदर इनकम जो है अदर इनकम कंपनी के टोटली प्रॉफिट के अंदर ऐड हो जाता है। तो इसके बावजूद देखें तो कंपनी का प्रॉफिट आपको गिरते हुए देखने को मिला, जो कि यहाँ पे बहुत बड़ा सरप्राइज है। लग रहा था कि अदर इनकम की वजह से कंपनी के प्रॉफिट बढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे गिरते हुए देखने को मिल रहा है। ईपीएस की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में ₹9 के आसपास, पिछले साल ₹9.14, अभी देखो तो ₹8.40 आपको देखने को मिले। तो ओवरऑल देखा जाए तो मेरे हिसाब से कमजोर नतीजे कहेंगे आप इसको। रेवेन्यू आपको बढ़ा है साल दर साल, क्वार्टर क्वार्टर दोनों, उसके बावजूद कंपनी का प्रॉफिट के अंदर गिरावट है साल दर साल, क्वार्टर क्वार्टर दोनों। तो नंबर कमजोर ही कहेंगे, बाकी देखते हैं मार्केट इस पर कैसे रिएक्ट करता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।